अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक बड़े ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगे हैं। नाज़रीन कराम, हम बचपन से ही दो इस्तिलाहात सुनते चले आ रहे हैं कि मोमिन होना और मुसलमान होना। ये मोमिन और मुसलमान क्या एक ही चीज़ है या दो अलग अलग चीज़ें हैं? अलग अलग चीज़ें हैं तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? मोमिन किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, इसमें मामूली सा थोड़ा सा फ़र्क है। हदीस जिब्राईल जो कि बड़ी मशहूर हदीस पाक है, और हदीस पाक की जितनी किताबें हैं तकरीबन तमाम में ये मौजूद है। बुखारी शरीफ समेत, मुस्लिम शरीफ समेत हदीस पाक की तकरीबन हर बड़ी किताब में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर सवाल पूछते हैं और हुजूर जवाब इरशाद फरमाते हैं। तो उनका एक सवाल यह था, जो कि पहला सवाल था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि इस्लाम क्या है। जब उन्होंने इस्लाम के बारे में पूछा तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात दे और हज अदा करे अगर इसकी इस्तिताअत रखता है। और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल ये पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है। तो इस सवाल के जवाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जो इस्लाम है वही ईमान है, बल्कि ईमान का जो सवाल किया गया तो उसका अलहदा जवाब दिया, जो कि पहले सवाल के जवाब से मुख्तलिफ था। इससे पहली बात तो ये मालूम हुई कि इस्लाम और ईमान ये दो अलहदा चीज़ें हैं। इस्लाम का हम सुन चुके कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज, जिसे हम अरकान इस्लाम कहते हैं। और जब ईमान का पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, जिसे हम ईमान मुफस्सल कहते हैं, मुख्तलिफ थोड़े से अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ। यानी कि ईमान नाम है गैब की चीज़ों पर ईमान लाने का, उनको मानने का। इस्लाम ये ज़ाहिर पर, ज़ाहिरी चीज़ें उन पर अमल करना। इस्लाम नाम है अमल का और ईमान नाम है अकीदे का, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क का। ईमान के जवाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाना। तो कैसे लाएंगे? हुजूर बताएंगे कि अल्लाह एक है, तो हुजूर से सुनकर ईमान लाएंगे, देखा नहीं होगा। ईमान ये है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना। कैसे लाएंगे? देखा है? नहीं देखा। हुजूर ने बताया फ़रिश्ते हैं, तो हुजूर से सुनकर ईमान ले आएंगे। आसमानी किताबों पर ईमान ले आना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ले आना, जन्नत और जहन्नम पर ईमान ले आना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान ले आना, यौमे क़यामत पर ईमान ले आना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आँखों से ओझल हैं, हुजूर ने हमें बताई और हम ईमान ले आए। तो यानी बिन देखे ईमान ले आना, ऐसी चीज़ों को मानना जिनको हमने देखा नहीं, हमारा शऊर जिनका इदराक नहीं कर सकता, उन चीज़ों पर तभी ईमान लाया जाता है जब किसी ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत की ज़ुबान से सुने जिस पर हमें एतमाद हो। और एतमाद उस पर होता है जैसे इश्क हो, जैसे मोहब्बत हो। जिससे इश्क और मोहब्बत ना हो उससे फिर दलीलें तलब की जाती हैं। तो फरिश्तों के होने पर,
अल्लाह के होने पर, मरने के बाद दोबारा उठने पर, अच्छी बुरी तकदीर पर सहाबा ने कोई दलील नहीं मांगी, हुजूर ने बताया तो वो ईमान ले आए। ये तभी जब वो हुजूर से इश्क करते थे। हुजूर से इश्क ना हो तो फिर इतराज़ किया जाता है, जी वो तो मर के गल सड़ गया, फिर कैसे जी उठेगा। तो फिर इस तरह के खदशात और वसवसे ज़हन में पैदा होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रखें। इस्लाम के सवाल पर फरमाया कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ज़ाहिरी चीज़ें। नमाज ज़ाहिरी तौर पर अदा की जाएगी, रोज़ा रखा जाएगा, काम है करने वाला, नमाज भी काम है, ज़कात भी दी जाएगी, ज़ाहिरी अमल भी है, करने वाला काम भी है, हज भी अदा किया जाएगा, ज़ाहिरी तौर पर एक अमल भी है और करने वाला काम भी है। तो इस्लाम नाम है अमल का और ज़ाहिरी चीज़ों का, और ईमान नाम है अकीदे का और बातनी चीज़ें का। यानी अपने ज़ाहिर को पाक और साफ़ कर लेना ये इस्लाम है, और अपने बातिन को पाक और साफ़ कर लेना ये ईमान है। और ये बातिन कब पाक साफ़ होगा, मोमिन बंदा कब बनेगा, ईमान कब मिलेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये हदीस पाक भी हदीस पाक की तमाम किताबों में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ समेत मौजूद है। फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से, बीवी बच्चों से, कायनात की हर चीज़ से, हर शख्स से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। जब हर चीज़ से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा तो तभी तो गैब की बातों पर ईमान होगा। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो गैर की बातों पर ईमान नहीं होगा। गैब की बातों पर ईमान नहीं होगा तो उसका बातिन पाक साफ नहीं होगा। बातिन की सफाई, बातिन का पाक साफ होना हुजूर की मोहब्बत के साथ मशरूत है, और ज़ाहिर का पाक साफ हो जाना ज़ाहिरी अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के साथ ये ताल्लुक़ है। तो जिसने अपने ज़ाहिर को खूबसूरत बना लिया, नमाज पढ़ने लगा, रोज़े रखने लगा, ज़कात देने लगा, साहिब निसाब अगर है तो, और साहिब इस्तिताअत है तो हज अदा कर लिया, तो वो मुसलमान हो गया। उसने अपने ज़ाहिर को साफ़ कर लिया। और जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इंतहा दर्जे का इश्क कर लिया, मोहब्बत कर ली, गैर मशरूत मोहब्बत सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, अंधी मोहब्बत सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम से, और जिसने हुजूर से ऐसी मोहब्बत कर ली तो वो मोमिन हो गया।